हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एंड वेलकम टू शौर्य भारत। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास के साथ। ओके, सो पहले स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स के साथ और फिर मूव करेंगे इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड्स पे। ठीक है, देखिए पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज रेटिसेंट। और रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो काफी कम बोले, है ना। ये वर्ड शायद हम कवर कर चुके हैं, रेटिसेंट। अल्पभाषी। देखो अल्पभाषी, बिल्कुल। कैसे याद रखेंगे भैया? रहती है सेंटी या सेंट। ओके, अब जो लड़की सेंटी से रहेगी वो कैसा बोलेगी, कितना बोलेगी? बहुत ही कम सा बोलेगी ना, चुप चुप से रहेगी। चलो, मोहम्मद गुड आफ्टरनून। मोहम्मद जाकिर। ओके, चलिए देखिए पहला वर्ड क्या है? रिजर्व। रिजर्व तो काफी इजी वर्ड है ना। रिजर्व सा रहना, चुप चुप रहना, रिजर्व नेचर का होना। क्वाइट, इंट्रोवर्ट, क्वाइट एंड देन इंट्रोवर्ट। अब देखो वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है टर्न करना, ठीक है, टू टर्न। अब देखो, अब टर्न भी कैसे करोगे भैया? या तो इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है, या फिर होगा एक्सट्रोवर्ट और साथ ही साथ एम्बीवर्ट। ठीक है, इंट्रो, एक्सट्रो, एम्बी। इंट्रो का मतलब क्या? अंदर की तरफ टर्न करना, मतलब अपने तक रहना या अपने में ही रहना, इतने ज्यादा सोशल नहीं होना। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की तरफ, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, राइट, जो बाहर के लोगों से या दूसरे लोगों से खूब बातें करे, है ना, या काफी सोशल हो, काफी फ्रेंडली हो, ऐसा पर्सन कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट, एम्बी का मतलब, एम्बी इज अ रूट वर्ड फॉर बोथ, राइट, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हो, जैसे पता है समय के साथ कब कम बोलना है और समय के साथ कब सबके साथ घुलना मिलना है, राइट। तो एम्बीवर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे तो तुम करते नहीं हो कि पापा के साथ भी वैसे ही बात कर रहे हो जैसे चंद्रशेखर के साथ बात कर रहे हो, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर हर जगह एक्सट्रोवर्ट रहोगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कैसा रहना चाहिए भी? समय के हिसाब से एम्बीवर्ट रहना चाहिए। चलो ओके, आगे मूव करें हम। चलिए, शाय एंड रिस्ट्रेन्ड। अब देखो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? तनाव, राइट। और रिस्ट्रेन, अगर दोबारा भैया, री का मतलब दोबारा, राइट, अगर दोबारा या किसी भी चीज को लेके स्ट्रेन आए जा रहा है, तनाव आए जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? पार्टी करोगे या थोड़ा कम बोलोगे, थोड़े सोच विचार में रहोगे, थोड़ा कम बोलोगे, ठीक है। सारे वर्ड याद हुए? आगे मूव करते हैं, देखते हैं इसके एंटोनिम। गैरुलस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। पुनीत गुड आफ्टरनून। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड है गैरुलस। अब गैरुलस का मतलब क्या होता है भैया? टॉकेटिव, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा बातें करे, टॉकेटिव। ऑलराइट, जेठाराम बोलता हूँ, अच्छा है, बोलना भी चाहिए, मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा बोलना भी चाहिए, ठीक है, टॉकेटिव हो। अब देखो कैसे याद करोगे भैया? इसको याद करो, गैरुलस को गर्ल्स रूलस से। क्या समझ रहे? गर्ल से याद आ जाएगा मैम। गर्ल्स से याद, गर्ल्स रूल अस। हाउ डू दे रूल? क्योंकि बातें करने में बहुत अच्छी होती है, खूब अच्छी अच्छी बातें कर लेती हैं और आपको मना ही लेती हैं एट द लास्ट। ओके, तो इस तरीके से याद कर लेना, टॉकेटिव। नेक्स्ट देखिए, आउटस्पोकन, जो बहुत ज्यादा बोले, ठीक है, फ्रैंक, ओपन और कम्युनिकेटिव। रेस्ट आर क्वाइट इजी। गैरुलस आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। एक और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद जाकिर, बिल्कुल सही। एक और वर्ड आप याद करिएगा अनकम्युनिकेटिव के लिए या फिर मौन रहने वालों के लिए, कम बोलने वालों के लिए, अल्पभाषी। टैसिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। टैसिटर्न सिनोनिम है, सिनोनिम, कम बोलने वाले, अल्पभाषी। टैसिटर्न याद कैसे करेंगे हम टैसिटर्न को? कि भैया जो टैक्सी वाले क्या होते हैं, वो टर्न करते रहते हैं, है ना, जैसे उनको चलानी है वो चलाते हैं। वो पूछते हैं क्या तुमसे? वो तुम्हारी बात सुनते हैं क्या? नहीं। उनको तो जैसे चलानी है, तुम कितनी बारी बोलो भैया थोड़ा धीरे चलाओ, अरे भैया वो बस इधर से निकल रही आ रहा है, वो तो अपनी स्पीड में जाएंगे, जैसे चलानी है चलाएंगे, बोलेंगे करेंगे ज्यादा नहीं, ठीक है। अल्पभाषी याद हो जाएगा, सारे वर्ड याद हुए, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन,
गुड आफ्टरनून विशाल, गुड आफ्टरनून। कंफ्यूजन याद कैसे करोगे? मान लीजिए कि आपका पड़ोसी आता है और बोलता है मेरी बफेलो गुम गई। अब तुम जाते हो ढूंढने खोजने, तो उधर जा मैं इधर जाता हूँ। तुम जहाँ पे भी जाते हो तुम्हें दिखती हैं 15 बफेलोज। क्या तुम पहचान पाओगे भैया उसकी वाली कौन सी है? कंफ्यूजन होगा ना थोड़ा, है ना? तो जब बहुत सारी बफेलोज को एक साथ देखते हैं भाई, वो तो पहचान जाएगा अपनी, क्योंकि वो तो भाई स्टार्टिंग से रख रहा है। बट हम जब उसे देखेंगे इतनी सारी बफेलोज को एक साथ, तो पड़ोसी की बफेलो मिल पाएगी उसमें से? मिल भी जाए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होगा, फिर बाद में याद आएगा अच्छा वो तो थोड़ी ऐसी सी दिखती है, राइट? तो इस तरीके से याद रखना, बैफलमेंट, उलझन, कंफ्यूजन। क्या हो गया? कौन याद आ गया अब? चाइना वाले अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। सही बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना? नेक्स्ट देखिए, इसका सिनोनिम है मडल। अब मडल मुझे बताओ, जैसे बारिश होती है और फिर नीचे क्या हो जाती है? मडी मड, कीचड़। तो ड्राइव करते हुए क्या होता है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि मीम्स तो देखे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कि खड्डा था और गाड़ी उसमें ही चली गई, है ना? तो वो सब याद आता है, वो फ्लैशबैक सारे दिमाग में आने लग जाते हैं उस टाइम। मुझे तो आते हैं भाई। तो मड में ड्राइव करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ऐसे याद रखना। जंबल सेंटेंसेस बनाते हो ना, क्या होते हैं वो? कैसे होते हैं वो? कंफ्यूजिंग ही तो होते हैं। नेक्स्ट, परप्लेक्स। परप्लेक्स मैंने तुम्हें बताया था, परप्लेक्स्ड। प्लेक्स, प्लेक्स से बताया था ना, प्लाज्मा एक्सचेंज, है ना? प्लाज्मा एक्सचेंज जो भी टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। पेंडेमोनियम से याद कर लो भैया, हारमोनियम। कोमल बजाओगी हारमोनियम? कंफ्यूजन नहीं होगा तो कोई नहीं, वो तो ऐसे से करके तो बच्चे भी बजा लेंगे। आता है? अरे वाह, नाइस है। बट जिसको नहीं आता, जिसको नहीं आता उसके सामने अगर रख दे तो इतनी कीज और कैसे बजा पाएंगे हारमोनियम? हम नहीं बजा पाएंगे। क्या होगा भैया? बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा कि कौन सी, अगर गिटार भी दे दे तो कौन सी स्ट्रिंग पुल करनी है, क्या होगा? गिटार भी आता है? अरे वाह यार, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। पेंडेमोनियम याद हो जाएगा हारमोनियम से। चलो कंफ्यूजन भी याद कर लेना, कंफ्यूजन तो काफी इजी है। ऑलराइट, चलिए अभी देखते हैं अपन इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखो, क्या? सर्टेन होना मतलब फिक्स्ड होना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, क्लियर होना, बिल्कुल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड श्योरनेस। ये तो काफी इजी, हमें पढ़ने हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में से ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, हो गए इतने वर्ड्स याद? चलिए आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूज। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेपोजिशन में भी आता है, फिक्स प्रेपोजिशन लगते हैं इनके सिनोनिम्स के साथ। अक्यूज्ड, चार्ज्ड, ब्लेम, राइट? सबके साथ अलग अलग। अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, चार्ज विद लगता है, ब्लेम फॉर लगता है, राइट? बिल्कुल। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे वो। अभी इनका मतलब समझो। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना? याद कैसे करेंगे हम? अक्यूज, जब क्यूज बोलते हो हमें सुनाई दे रहा है कोस रहे हैं किसी को। क्या कर रहे हैं भैया? कोस रहे हैं। कोसना सुनाई दे रहा है क्यूज में, है ना? तो अक्यूज करना मतलब किसी को कोसना, और किसी को कोस रहे हो तो उस पर चार्जेस लगा रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो। इंडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करोगे तुम इसे। इन दिक्कत से, दिक्कत में कब आओगे भाई? जब कोई आरोप लगाएगा, ठीक है? इम्पीच वैसे तो काफी इजी वर्ड है, बट फिर भी याद नहीं हो रहा तो इम्पोर्टेंट, पी से बना लो भैया पर्सन, और उस पे क्या लग गया? चार्ज लग गया। तो क्या हो गया भैया? वो इम्पीच हो गया, ठीक है? इम्पीच काफी इजी वर्ड है वैसे। अब देखिए, एक तो चार्ज लगाना और दूसरी तरफ दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करने से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, राइट? एब्सॉल्व अगर याद हो, केस अब सॉल्व हो गया। क्लियर, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट किससे याद करा था भाई? एक्स वन रेट, मैगी से, बिल्कुल। ओके, इसी के साथ अक्विट याद है? ए ने करा क्विट तो बी क्या हो गया भैया? फ्री हो गया, दोष मुक्त हो गया। ओके, इसी के साथ लिबरेट, डिस्चार्ज, फ्री, ये सब हम कर चुके हैं। ऑलराइट, याद है सभी को? चलिए कितने वर्ड्स हो गए हमारे? 3 वर्ड्स, और इसके साथ और भी बहुत सारे अंदर वर्ड्स हो गए। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं।
अब देखिए फ्रेजाइल, फ्रेजाइल सिखा चुकी हूँ मैं आपको। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है भैया? नाजुक सा होना, है ना। कैसे सीखा था भाई? फ्रैक्चर हो जाता है एज होने पर। क्यों? बहुत इजीली फ्रैक्चर क्यों हो जाता है? क्योंकि बोन्स कैसे हो जाती है हमारी? बहुत ही वीक, नाजुक सी हो जाती है। ब्रिटल भी हम पढ़ चुके हैं। क्या? वन वर्ड्स में, समथिंग दैट इज हार्ड बट ब्रेक्स वेरी इजीली। ब्रिक से याद करा था, भंगूर, ठीक है, याद है कोमल? ब्रिटल। चलो अगला देखते हैं अपन, एनरिच। अच्छा, इसके साथ कुछ और सिनोनिम्स लिखो। देखो, फ्रेल लिखो, फीबल, फ्रेल एंड फीबल। फ्रेल को कैसे याद रखोगे? जब फेल हो जाते हैं तब कैसा फील करते हैं भैया? बहुत ही कमजोर फील करते हैं। कैसा फील करते हैं? बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। दिल दुखता है, दिल टूटता है, बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। इस तरीके से याद रखना। फीबल को याद करोगे तो फ्री ऑफ बल से, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बल ही नहीं है, जिसमें शक्ति ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो फ्री है बल से, जिसमें बिल्कुल भी बल शक्ति नहीं है, वो इंसान कैसा होगा? बहुत ही वीक सा, नाजुक सा, कमजोर सा। आगे देखो, एनरेज्ड। एनरेज्ड का मतलब होता है गुस्से से भरा, एंग्री, वेरी एंग्री। इन्फ्यूरिएटेड, फ्यूरी का मतलब तो पता है? FURY, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, तो उससे ही वर्ड बना इन्फ्यूरिएटेड, मतलब गुस्से में होना। फ्यूरियस, गुस्से में होना, है ना। एनरेज्ड अलग है। एनरेज्ड को देखो कैसे याद रखना है। एन को बना लो इन, और रेज को बना लो भैया रैगिंग। रैगिंग से क्या बनता है? रेज। अब देखो, लड़के हैं कुछ, उनकी क्या हो गई? रैगिंग। मुझे बताओ, उनमें से किसी को या ज्यादातर बच्चों को क्या आ रहा होगा? बहुत ज्यादा गुस्सा ही आ रहा होगा। तो जब लड़कों की रैगिंग होती है, किसी की भी रैगिंग होती है, तो उन बच्चों को क्या लगता है भाई? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, याद हो जाएगा। एनरेज। अभी एक बार थोड़े से वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या वर्ड्स थे। चलो बंद कर दो अभी बुक्स फटाफट से, और बहुत सारे वर्ड्स कवर करने हैं जल्दी। चलिए, कौन स्टार्ट करना चाहेगा? सुरेंद्र को चांस देते हैं आज, पूछो सबसे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कोमल। कोमल से शुरू करेंगे आज। रेटिसेंट, अल्भाषी, कम बोलने वाले। पूछो पूजा से। इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाला। नेक्स्ट पीयूल। एक्सोनरेट, ब्रेक करो, ब्रेक करो, उसको दिमाग में आने दो। कुछ याद आया? पुराना दाम। हाँ बताओ। किसी को फ्री कर देना, दोष मुक्त करना, फ्री ऑफ चार्जेस, दोष मुक्त करना। चलिए नेक्स्ट पूछिए। फ्रेजाइल, वीक, वेरी गुड। चंद्रशेखर से पूछो। बैफलमेंट, क्या मतलब, क्या होता है इसका? उलझना, कंफ्यूजन, उलझना, बिल्कुल। अगला पूछिए नितेश से। हाँ, एनरेज्ड। अरे सामने तो है, कोई और पूछो। नहीं इसके साथ कुछ ना कुछ होता है, हाँ, इसकी चांस आती है तो पूछो। परप्लेक्स बता दो। परप्लेक्स, उलझन। हाँ बिल्कुल, उलझन, एब्सोल्युटली। हर्ष, पूछो हर्ष से। चुन रहा है वो, कोई भारी क्वेश्चन आने वाला है। हैंग हो गया ये। इंडिक्ट, INDICT, no one will speak. परेशानी, दिक्कत, कब हो गए? जब कोई आरोप लगेगा। बिल्कुल, आरोप लगाना। ओके, याद हुआ सभी को? चलो कुछ पूछना चाहते हो सुरेंद्र से भी तो पूछ सकते हो तुम। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम बता दो भाई सुरेंद्र। कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। एल्फ, एल्फ पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। जिनोम हो गया, कवर हो गया, जन्म से ड्वार्फ भी हो गया, है ना। एल्फ कैसे याद रखा था अपन ने?
मुझे एक बात बताओ, एल्फ से सिर्फ एल्फ बोलूं, कौन सा जानवर याद आ रहा है? हाँ, या तो बेबी एलिफेंट से याद कर लो कि भाई एलिफेंट का छोटा नाम पेट नेम रख दिया अपन ने, क्या एल्फ रख दिया, तो शॉर्ट नेम, राइट? या फिर शॉर्ट हाइटेड पर्सन, बोना, ठीक है? या फिर याद करो, एल्फ से एलिफेंट याद आता है, कोई भी जानवर उसके सामने खड़ा होगा तो वो कैसा लगेगा? छोटा ही लगेगा, एलिफेंट तो काफी बड़ा होता है। इस तरीके से जीनोम को कैसे याद रखेंगे? जन्म से, कि जब हमारा जन्म होता है हम कैसे होते हैं भैया? छोटे से होते हैं। और ड्वार्फ को याद रखेंगे, जब द्वार से अगर आपको निकलना है तो आपको द्वार से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है? हो गया इतना? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एमेशिएटेड। अब एमेशिएटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पतला दुबला होना, बहुत ही लीन सा होना, बहुत ही वीक, कमजोर होना। याद कैसे करोगे? एमा वॉटसन को तो जानते होगे, कौन सी मूवी में थी भैया? बहुत ही फेमस, वैसे तो और भी मूवीज करी है, हैरी पॉटर। कैसी है वो? बहुत ही पतली सी है ना, बहुत ही पतली सी है। तो इस तरीके से याद रख लेना कि एमा क्या करती है भैया? बहुत ही कम खाती है, 8 भी आ रहा है ना, तो वो कैसी है भाई? बहुत ही पतली दुबली सी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, फैक्टलेस। फैक्टलेस का मतलब होता है केयरलेस। अगर कोई सिनोनिम आगे नहीं समझ आ रहा तो दिक्कत मत करो, वो सभी कवर कर लेंगे हम, राइट? चलो, फैक्टलेस का मतलब होता है केयरलेस या फिर लापरवाह। याद कैसे करोगे तुम लोग? फैक्टलेस दिया हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो भाई तुम गए अपने फ्रेंड के, कोई रेंट पे रह रहा है, फ्रेंड के साथ गए, जैसे बॉयज स्पेशली क्या करते हैं अपने रूम में? तबाही मचा के रखते हैं, ठीक है? तो फिर बोले अरे बैग का रखो, फेंक ले कहीं भी, राइट? तो ऐसा पर्सन जो बोले ले फेंक ले कहीं भी, मतलब अपने रूम की तबाही मचा के रखे, वो पर्सन कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा लापरवाह होगा। ओके ओके बॉयज, आगे मूव करें आप। चलो नेक्स्ट देखो, फुल सम। अब फुल सम का मतलब होता है अत्याधिक। अत्याधिक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स और पढ़ चुके हैं, बताओ। अबुंडेंट याद है, एम्पल याद है, टेम्पल से एम्पल याद है सभी को? ठीक है, ग्रेट। चलिए, फुल सम को कैसे याद रखना है? चीनी खत्म हो गई, राइट? तो मम्मी गई आंटी के पास कि भाभी जी थोड़ी सी चीनी दे दो। क्या बोला? थोड़ी सी दे दो, सम। पर भाभी जी ने तो भाई पड़ोसन है, पूरी कटोरी भर के दे दी। तो कितनी चीनी दी? बहुत ज्यादा। मांगी तो थोड़ी, पर दे दी क्या? फुल करके, मतलब ज्यादा दे दी। ऑलराइट, अगली बार से बड़ी लेके जाना। ठीक है? तो तुम्हें यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना होता है। एक्चुअली वो ये नहीं बोलना चाहती कि 1 चम्मच चीनी दे दो, वो 1 चम्मच से तो एक ही चाय बनेगी मुश्किल से, बनानी तो सबके लिए। अब खत्म हो गई तो कटोरा तो थोड़ा बड़ा लेके जाओ फिर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक्सेक्रेट का मतलब होता है श्राप देना किसी को, या फिर बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, डिसलाइक भी लिख सकते हैं, घृणा करना किसी से, ठीक है? अब देखो, श्राप वगैरह देखते ही तुम्हें वो पुराने ऋषि याद आ जाते होंगे, ऋषि मुनि। अब देखो इस वर्ड को कैसे रिलेट करना है। अब ऋषि मुनि क्या करते थे कि कोई पर्सन, हाँ, कोई पर्सन एक बार गलती करे तो माफ कर देते थे, गुरु है ना। पर कोई पर्सन एक ही गलती को बार बार, क्रिएट से कर लो भैया, करते, एक ही गलती को बार बार करते रहे तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं? उसे बहुत ज्यादा घृणा करने लग जाते हैं, डिसलाइक करने लग जाते हैं। और जब घृणा की भी हद हो जाती है तो फिर क्या आता है? श्राप ही आता है। ओके, इस तरीके से आगे मूव करें आप। एबोमिनेट और डिटेस्ट, बिल्कुल, अबोमिनेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, अभोर, सभी इसके सिनोनिम्स बनेंगे। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। अब हाँ, एस्केलेटर तो ध्यान है सभी को, मॉल्स में जाते हैं तो एस्केलेटर क्या करता है? हमें ऊपर लेके जाता है, ठीक है? चलिए, हो गए इतने वर्ड्स, आगे मूव करें आप। अगला देखिए, एसोट्रिक। एसोट्रिक का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट से रिलेटेड और बहुत सारे वर्ड्स हमें करने हैं। क्लैंडस्टाइन बोल लो आप, राइट, हिडन, सरप्टिशियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करेंगे। अभी देखो, एसोट्रिक को कैसे याद, एसोटरिक को कैसे याद रखोगे? जैसे अभी मैंने तुम्हें ट्रिक्स बताई, ऐसी ट्रिक्स बताओ कैसी है भैया? हिडन है ये,
अगली क्लास वाले बच्चों को भी नहीं पता होंगी ऐसी ट्रिक्स, ठीक है? तो इस तरीके से याद करना। ओके चलो, एक्सपिएट। अब एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना, राइट? आप कह लीजिए टू फील सॉरी फॉर समथिंग। अटोन, अटोन का मतलब भी होता है पश्चाताप करना, टू पे फॉर, टू कंपेंसेट फॉर, टू फील सॉरी फॉर समथिंग, गिल्टी फील करना। अब कैसे याद रखोगे? देखो एक लड़की थी, उसने क्या करा भैया, उसने अपने हस्बैंड को दे दिया डिवोर्स, राइट? तो अब उसके एक्स हो गए वो, एक्स और हस्बैंड को बोलते हैं ना पिया पिया, ठीक है? एक्स पिया, और टे से बन जाएगा भैया थे। अब कर ली उसने दूसरी शादी, पर उसने थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज किया कि मेरे जो एक्स पिया थे ना वही अच्छे थे, ठीक है? इससे तो मैंने गलत ही शादी कर लिया। तो अब क्या लगेगा उसको, कैसा लगेगा? पश्चाताप होगा बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से याद कर लेना। ऑलराइट। क्या क्या हो गया? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, याद तो हो गया वर्ड। हाँ मैम, ये याद। चलिए, यही याद हुआ, ये बोलना चाह रहे हो तो? नहीं मतलब ये अच्छे से याद होता नेक्स्ट, इलास्टिक का मतलब तो पता है, समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल, ऑलराइट? अब एवेनेसेंट, एवेनेसेंट काफी इजी सा और अच्छा सा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एवेनेसेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो, है ना? थोड़े से समय के लिए हो, जो टेम्पररी कह सकते हो आप, परमानेंट नहीं हो, जो टेम्पररी हो। याद कैसे करना है हमें? ईवा ब्रांड का क्या आता है भैया? सेंट, है ना? ईवा ब्रांड का सेंट आता है। तो सेंट लगाओगे, क्या लाइफ टाइम खुशबू आएगी हम में से? हमेशा आएगी नहीं, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से समय के लिए आएगी, टेम्पररी है। तुम्हारे चक्कर में मेरे को क्या क्या दिमाग लगाने पड़ते हैं, सारी ब्रांड्स भी आ जाती हैं। चलो, हुआ? समझ में आया? चलिए इतने वर्ड रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है? शुरू से सुरेंद्र, वापस अपनी मर्जी से कहीं से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। गैरुलस, गैरुलस शुरू करेंगे कोमल से ही। बंद कर लो नोटबुक फटाफट से। गैरुलस, सोचो सोचो, लिख के दो स्पेलिंग, देख के एक बार वापस शायद दिमाग में आ जाए। रुको, गैरुलस, पास करते हैं पूजा कम को। बोलने वाले का उल्टा opposite हाँ बिल्कुल, टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला। ओके चलो, याद आ गया लास्ट मोमेंट पे। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे किसी काम को काम करते हैं अपन, तो उसके लिए इडियम क्या होता है भैया? लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ काम करें तो उसके लिए जो इडियम है वो हमने पढ़ा था पहले, एट द 11th आवर। 12 बजे पेपर है, 11 बजे 2 चैप्टर पढ़ने बैठे हो, क्या कर रहे हो? लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, है ना? एट द 11th आवर। चलिए पूछिए नेक्स्ट वर्ड। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, बताओ। restrain, कम बोलने वाले। हाँ बिल्कुल, कम बोलने वाला। चलिए नेक्स्ट। इम्पीच, इम्पीच, इम्पीच लिख देती हूँ मैं, देखोगे वर्ड ब्रेक करोगे तब इजीली याद होगा। फ्री ऑफ चार्जेस। नहीं उल्टा बोल रही हो, चार्ज लगाना, चार्ज ठीक है? ब्लेम लगाना, दोष लगाना, आरोप लगाना। चलिए नेक्स्ट। स्लेंडर, स्लेंडर, ओहो, चलो बताओ। ओ, ये तो मैंने सिखाया नहीं है अभी, ये तो मैंने सिखाया नहीं, बट मैं बता देती हूँ क्या है ये। स्लेंडर बहुत ही पतले दुबले होने का सिनोनिम बोल रहे हैं ये। बताओ क्या वर्ड सीखा था, किससे सीखा था? एमा वॉटसन से, है ना? अब प्लीज यार ये गड़बड़ मत करो तुम। एमेशिएटेड, इस वर्ड का ये सिनोनिम है, ये मत पूछना, है ना? क्योंकि ये स्लेंडर मैंने सिखाया नहीं है अभी, तो मैं आगे जाके ये भी मैं ट्रिक्स से सिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी सिर्फ ये वाले वर्ड्स पूछो बेसिक, जिनकी ट्रिक्स मैंने बताई है तुम्हें। चलो पूछो। ग्रेट, हाँ इट्स ए ग्रेट, अच्छा,
एक्सेक्रेट ये वर्ड है चंद्रशेखर के लिए। क्या मैं बताओ। नहीं मतलब तू बोल दे ना, कोई बात कोई बात नहीं, एमा वॉटसन तो याद थी तुम्हें, बहुत है था मेरे लिए। चलिए बताइए चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बोल रहे कोई बात नहीं, तू ही ले ले भाई। सिगरेट से हाँ सीक्रेट सीख रहे नहीं नहीं ग्रेड से क्या हाँ करते, एक ही गलती बार बार करते हैं आप कर्स तो क्या होता है भैया, श्राप दे देते हैं, ठीक है, या घृणा करना किसी को या श्राप देना, कर्स। चलो बताओ अगला पूछो। स्केलेट एस्केलेट बताओ, लिखने की भी जरूरत नहीं। एस्केलेट एस्केलेट जल्दी जल्दी बताओ ना यार, नितेश तुम्हारी चांस है। मॉल में जाते हो ना, स्केलेटर नहीं बता एस्केलेटर क्या करते हैं भाई। ट्रांसफर टू गॉड बड़ा चलो दूसरा पूछो, आंसर तो देना पड़ेगा यार, दूसरा पूछ लो। इsoteric हाँ इsoteric तो अच्छा ठीक है, चलो एसोटेरिक चलिए ये तो बता दे यार। ये तो बता ये तो बता दो यार मैं वो सेटिंग आ गई नहीं तो सेटिंग ऐसी ट्रिक बताओ, हर्ष तुम बता दो। हिडन 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 सीक्रेट गुप्त, और पहले क्या वर्ड बोला था, एस्केलेट। तो एस्केलेटर से हम ऊपर जाते हैं, बढ़ाना, इंक्रीज करना। चलो हर्ष से पूछो अब। evanescent इवेनेसेंट अभी पढ़ा था। ईवा सेंट कितनी देर चलता है? हाँ गुड पुनीत, वेरी नाइस। बहुत कम हाँ, समय के लिए, बताओ। क्षणिक टेम्परेरी बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट लिफ्ट। ओके पूछो सुरेंद्र से, जल्दी पूछो। expiate अरे तेरे से पूछना है रुक हां बोल एक बोल तेरा बड़ा अच्छे से पूछ जल्दी पूछो। ये बदला निकाल रहे हैं चुन के तुम्हारे लिए वर्ड। लीन लीन समझ गई मैं, बता दो। लीन lean हाँ बता देगा वो, मुझे दुर्बल। पता है। दुर्बल dim। हाँ, वर्ड क्या पढ़ा था? इनका सोल गलत है Absolutely। देखा, पढ़ रहा है वो, रिवीजन कर रहा है, टारगेट नहीं कर सकते तुम उसे। चलो नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ क्या फ्रिवोलस पूछा है, बता दो फ्रिवोलस का मतलब क्या होता है? frivolous Frivolous। बेकार बिल्कुल, यूजलेस, बेकार, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। पता चल रहा है अब, पढ़ रहा है वो। तुम लोग रहो ऐसे, जब वो पूछने पे आया फिर तुम नहीं बोल पाओगे, वो तो बोल रहा है। बोलेगा मैडम बोल लोगे? चलो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ इडियम। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखो अब मैंने कुछ इडियम्स तुम्हारे लिए ग्रुप कर दिए, राइट। अब जो भी इडियम्स हम पढ़ेंगे वो सभी होंगे रिलेटेड टू मैन। जैसे एग्जाम में भी आया था मैन ऑफ लेटर्स, ऐसे ही मैन पे कौन से इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे एक साथ पढ़ेंगे। तो कोई 9-10 इडियम्स अपन कवर कर लेते हैं। अब मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स क्या होता है भैया? ऐसा पर्सन जो बोले कम, जैसे रेटिसेंट पढ़ा, अभी पढ़ा, रिजर्व भी अभी पढ़ा था हमने, तो जो बोले कम और काम बढ़िया करे, राइट। या फिर ऐसा पर्सन जो कम बोले, और कम बोलता है भाई तो मतलब अपने काम पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, या काम अच्छे से करता है। तो वन हु डज नॉट स्पीक टू मच इज कॉल्ड अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हुआ याद? अगला देखो, अ मैन ऑफ वर्ड। अब देखो वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है भैया? जल्दी बताओ। शब्द शब्द, तो इसका बहुवचन होता है वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस सही है क्या? वन शुड ऑलवेज कीप वंस वर्ड्स। बताओ सेंटेंस सही है? सीक्रेट रहे किसी बात को एक पर्सन को, यार तुम बहुत बेसिक एरर नहीं पढ़ा पा रहे, तुम क्या रिवीजन वगैरह नहीं कर रहे हो? हाँ ग्रामर से या कुछ, कैसा सही है? यहाँ पे वर्ड गलत यूज करा गया है, ठीक है। हम कभी भी अपने शब्दों के पक्के नहीं होते हैं, हम अपने प्रॉमिस के, अपनी बात के पक्के होते हैं। और जब हम बात करें
प्रॉमिस के बारे में या फिर जो बातें हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हम करेंगे या ऐसे हम हैं, तो वो कभी भी वर्ड्स नहीं होता। ये जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे शब्द। जैसे तुमने लिख दिया राइट द ऐसे इन अबाउट 100 वर्ड्स, तो वो जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ड, और उसका बहुवचन भी वर्ड्स हो सकता है। पर जब तुम बात करो प्रॉमिस के बारे में, तो प्रॉमिस फिर वर्ड्स नहीं बनता, वो हमेशा वर्ड ही रहता है, इसका बहुवचन नहीं होगा जब प्रॉमिस के टर्म्स में बोलो। अब यहाँ पे अपने शब्दों का पक्का नहीं, क्या बोलते हैं, वादे का पक्का होना चाहिए, या फिर जो बोल दिया वो सभी, अब वो शब्द काउंट नहीं करते, ये वर्ड ही रहता है हमेशा, वर्ड्स नहीं होता। अंडरस्टूड एवरीवन? सो ध्यान रखेंगे। अब देखो, अ मैन ऑफ वर्ड मतलब ऐसा पर्सन जो अपने बात का पक्का हो, जिसपे तुम ट्रस्ट कर सको, जिसने बोल दिया हाँ मैं ये करूंगा, मतलब वो करेगा ही एट एनी कॉस्ट। ठीक है, देखिए, वन हु कीप्स वंस प्रोमिसेस, या फिर ऐसा पर्सन जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी तक 2 करे हमने मैन से रिलेटेड। पहला क्या था? few words. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ऐसा पर्सन जो ज्यादा नहीं बोले, है ना। दूसरा पड़ा अ मैन ऑफ वर्ड, ऐसा पर्सन जो अपनी बात का पक्का हो, जो अपना प्रॉमिस रखे। नेक्स्ट देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, आया हुआ एग्जाम में। मैन ऑफ लेटर्स मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ही विद्वान हो, जिसे लिटरेचर की नॉलेज हो, स्कॉलरली पर्सन, विद्वान इंसान को बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, अ मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है, स्ट्रीट क्या है, गली, राइट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, कॉमन पर्सन। जैसे मैंने बोल दिया, द पॉलिटिशियंस आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द व्यूज ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट, मतलब पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो साधारण आदमी के व्यूज को लेके बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं होते। इस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट इडियम देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है भैया? हल्का फुल्का सा, राइट। तो एक ऐसा पर्सन जो वीक सा हो, हल्का फुल्का सा हो, पर वीक आप फिजिकली वीक नहीं कह रहे हो, ऐसा पर्सन जिसकी बात में दम नहीं हो, ऐसा पर्सन जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हो, राइट। इस तरीके से सब्सटेंस के वे में, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस कह लो। सब्सटेंस मतलब जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, जिसका कोई असर नहीं हो, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़े किसी पे, ऐसा पर्सन। This is a man of straw and can be controlled. He is a man of straw and can be controlled by others. मतलब वो man of straw है, हल्का फुल्का सा आदमी है, उसको तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, a man of substance। अब देखो, पहले तो था man of no substance, मतलब बहुत ही वीक पर्सन जो इन्फ्लुएंशियल नहीं हो। अब अगर मैन हो गया सब्सटेंस का, तो वो पर्सन कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, ठीक है, सब पे प्रभाव बहुत डालेगा। साथ ही साथ रिच एंड वेल्दी पर्सन, राइट, जिसकी खूब पहुंच होगी, इस तरीके का। चलो कितने करे अभी हमने, कितने कवर कर लिए मैन से रिलेटेड? कुछ और हैं वो कल करेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन कुछ कलर से रिलेटेड, कुछ एनिमल से रिलेटेड, ऐसे ग्रुप करके पढ़ लेंगे ताकि तुम्हारे लिए भी लर्न करना सारा इजी हो जाए एक साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, रिवीजन अच्छे से करना। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।